एनसीआरबी के आंकड़ों ने दी गवाही, योगी सरकार में हुआ कमाल। सीएम योगी ने बेटियों की सुरक्षा की ली गारंटी और पूरा किया वादा। बहन बेटियों को परेशान करने वालों का अगले चौराहे पर इलाज जारी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, जहां चुनौतियां जितनी बड़ी हैं उतने ही बड़े सरकार के हौसले भी हैं, और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों ने गुंडे, माफियाओं और अपराधियों की कमर तोड़ कर रख दी है। सीएम योगी का सीधा आदेश है कि बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात करा दी जाएगी। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने महज ये बात ही नहीं कही, बल्कि इस पर अमल भी किया गया और बेटियों पर अत्याचार करने वालों की नींद हराम कर दी गई। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार यूपी में प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध की दर 58.6 है, जो राष्ट्रीय औसत 66.2 से कम है। तेलंगाना में प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध की दर 124.9 है, जो राष्ट्रीय औसत 66.2 से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध की दर 133.6 दर्ज की गई है। 28 राज्यों में अपराध दर के मामले में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या के मामले में नंबर 1। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में यूपी 17वें स्थान पर है। देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। कम अपराध दर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल को यहाँ दर्शाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति सफल हो रही है, यानी सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। एनसीआरबी के आंकड़ों ने इसकी गवाही दी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हिंसा के मामले दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम हैं। इसके अलावा यूपी में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की संख्या 0 रही है। इससे पहले यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध 1/4 कम हुआ। देश का औसत प्रति 1 लाख पर 428 से ज्यादा क्राइम है। यूपी में प्रति 1 लाख पर सिर्फ 335 क्राइम का औसत है। सीएम योगी के खौफ से 25% अपराधों की संख्या में कमी आई। अपराध में यह कमी दर्शाती है कि जो भी योगी राज में सांप्रदायिक दंगे करने की कोशिश करेगा वो पीटा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बरेली में तोड़ा गया। पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। एक तरफ योगी राज में लगातार अपराध में कमी आ रही है, दंगों पर लगाम लगाई जा रही है, हिंसा करने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। वहीं इससे पहले की सरकार में सांप्रदायिक दंगों ने इतिहास रचा था, जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में समाजवादी पार्टी विराजमान थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे। तब यूपी में आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते थे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं 2012 में अखिलेश के सत्ता संभालने के बाद मथुरा, प्रतापगढ़, बरेली, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ में दंगे हुए। सपा के अखिलेश राज के पहले 2 सालों में 27 सांप्रदायिक दंगे यूपी में हो गए थे। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में सांप्रदायिक दंगे भड़के। मुजफ्फरनगर के दंगे में कुल 62 की मौत हुई, जिसमें 42 मुस्लिम, 18 हिंदू, 2 अन्य थे। मुजफ्फरनगर के दंगे में 700 से 800 तक का आंकड़ा घायलों का रहा। 2016 में मथुरा के जवाहर बाग में कब्जे के बाद हिंसा हुई, 24 की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए। मुजफ्फरनगर, मथुरा के अलावा भी अखिलेश सरकार में खूब दंगे हुए।
प्रतापगढ़, बरेली, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, फैजाबाद सहित तमाम जगह दंगे हुए। मार्च 2012 से मार्च 2017 तक अखिलेश यादव सीएम रहे। इस दौरान 2012 से 2016 तक यूपी में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में 192 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश की हकीकत बयां करते हैं, लेकिन 2017 के बाद यूपी में गुंडे, माफियाओं, अपराधियों पर लगाम लगाई गई। 2017 में योगी के सत्ता में आने के बाद कुछ जगह ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एनकाउंटर और बुलडोजर ने दंगाइयों का इलाज शुरू किया, उसने यूपी को सांप्रदायिक दंगा मुक्त बना दिया। और कम अपराध दर यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, पुलिस की सतर्कता, सुरक्षा योजनाएं और विशेष हेल्पलाइन प्रभावी हुए हैं। ऐसे में 2023 के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि देश में महिलाओं पर सबसे कम अपराध दर यूपी का रहा है और सांप्रदायिक दंगे तो शून्य रहे हैं। बाकी जो हिंसा करने के लिए फन उठाकर पत्थर फेंकने की सोच रहा है, उनके फन को कुचला जा रहा है। ताजा तरीन उदाहरण आप बरेली में देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे, ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे।